हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर कि सर सीबीएसई हैंडबुक के जो क्वेश्चंस है वो भी आप करा दीजिए, और साथ में कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी ना, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। आपको अभी सारे क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चंस करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है। ये जो इंपॉर्टेंट वाली बातें ना, ये जब एग्जाम टाइम आएगा तब हम इस बारे में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आप कोशिश करो कि जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करो, और उस कंसेप्ट के हिसाब से हर एक क्वेश्चन अभी ट्राई करो। हर एक क्वेश्चन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो आपको लगातार टेस्ट करते रहेंगे कि आप कितना सीख रहे हो, कितना नहीं सीख रहे हो। लेकिन वहाँ पर मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के चक्कर में अभी से मत पढ़ो। अभी से अगर आप वहाँ पढ़ गए तो जो आपको कंसेप्ट ग्रैब करना चाहिए ना, जो कंसेप्ट की नॉलेज आपको चाहिए, वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी और ना आप उसको कर पाओगे। तो बेटर ये है कि अभी जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ या जो भी कंसेप्ट्स मैं करा रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक है, आप एमएल अग्रवाल कर रहे हैं, आप आर डी शर्मा कर रहे हैं, आप सीबीएसई हैंडबुक कर रहे हैं, एक बुक जो मैंने और आपको बताई थी नोडिया प्रेस की, अगर आप वो बुक करना चाहते हैं, मतलब बुक आप कोई से भी करो, लेकिन उसमें से सारे क्वेश्चंस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसमें कोई डाउट आता है, उसमें कोई परेशानी आती है तो मुझे बताओ, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करने की। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीबीएसई हैंडबुक, जिसके लिए कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सीबीएसई हैंडबुक भी आप साथ साथ करा दीजिए। तो मैं सीबीएसई हैंडबुक भी आपको एक चैप्टर पहले हम ख़त्म करेंगे एमएल अग्रवाल से, फिर उसके सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चन है वो भी हम साथ साथ करते चलेंगे, ताकि जो बच्चे जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से वो करने की कोशिश करें। जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऑलरेडी मैं बना ही चुका हूँ। ठीक है, एमएल अग्रवाल की वीडियोस के साथ ही मैं बेसिक कंसेप्ट अलग से बना रहा हूँ, तो ताकि आप उसमें कोई सी भी बुक कर रहे हो आप बेसिक कंसेप्ट वहाँ से सीख सको और अपनी बुक के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सको। तो आई होप आपने इसका जो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की, उसके जो बेसिक्स हैं वो आपने समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे। ठीक है, तो उसमें आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में अगर वो नहीं देखा है तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में। बेसिक इसका समझ लीजिए कॉन्ग्रुएंस मॉडल होगा, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कहता है आपसे द फाइंड द सम ऑफ द 132 एंड 121 मॉड 23। आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 132 एंड 123, इन दोनों का सम करके फिर आपको मॉड 23 फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो, या तो आप 132 और 121 को ऐड कर लो, जहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला आएगा तो वहाँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो, तो वैसे भी आपको आसान पड़ेगा। तो हमें निकालना है यहाँ पर 132 प्लस 121 मॉड 23, ये हमें फाइंड करना है। तो 132 और 121 को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, 2 + 3 5 एंड 2, तो 253 मॉड 23 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी 23 से इसको 253 को आप डिवाइड कर दो, सिंपल, जो बचेगा आपके पास वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ 253 को अगर हम डिवाइड करके देखें 23 से तो हमारे पास ये बचा, ये भी पूरा का पूरा चला गया, तो ये पूरा का पूरा चला गया, इसका मतलब रिमाइंडर बचा इसका 0, यानी हमारे पास जो आंसर है, आंसर आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे कहता है कि फाइंड 7⁻6 मॉड 3। अब 7⁻6 अगर हम करने बैठे तो काफ़ी टाइम हमें लग जाएगा, 7⁻6 तक हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटर क्या होगा कि हम यहाँ पर 7 की कुछ पावर स्टार्टिंग में छोटी पावर से स्टार्ट करें और ऐसी पावर लेने की कोशिश करें कि जिसको हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए। कोशिश करनी है कि रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए। अगर वो नहीं आ पाता है तो फिर हम और उससे अगले नंबर पे चलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, अगर मैं निकालूँ 7 कॉन्ग्रुएंट, तो 7 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। अब यहाँ पर देखो आपको 7 की पावर चाहिए 6, तो यहाँ पर आप 7 की पावर 6 कर दो,
और यहाँ पर 1 की पावर 6 कर दो, और 1 की पावर 6 करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो हमारा फिर भी 1 ही रहना है। तो ये सबसे बेटर तरीका होता है कि अगर आप रिमाइंडर को किसी तरीके से 1 या -1 ले आओ ना, तो पावर कितनी भी आ जाए आपको कोई टेंशन ही नहीं है, बड़े आराम से, क्योंकि 1 की पावर आप जितनी मर्जी कर लो 1 ही आना है। -1 की पावर अगर ऑड करोगे तो माइनस में आ जाएगा, और इवन करोगे तो प्लस में हो जाएगा। तो उसमें आपको कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये आ गया जी थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट x इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 mod 7। तो क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 mod 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें साथ में कंडीशन आपको दे दी है कि जो x की वैल्यू है वो 21 से 31 तक के बीच में होगी, और यहाँ पर =2 का साइन भी है, मतलब x की वैल्यू 21 हो सकती है लेकिन 31 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो x है, इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इस 23 को इधर लाते हैं, x - 23, तो ये 7 से डिविजिबल होता है, इज डिविजिबल बाय 7। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि x - 23 इज इक्वल टू 7 की, वेयर के इज एनी इंटीजर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 23 को हम इधर लेकर आते हैं, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7k + 23। अब यहाँ पर आप k की वैल्यू जो भी रखोगे उसको पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर देखो मैं x की जगह k की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर k की जगह हम रखें 1 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7 × में 1 + 23, यानी 23 + 7 ये आ गया 30। तो x की वैल्यू 30 हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर k की जगह 2 पुट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 7 × 14, ठीक है। k की जगह अगर 2 पुट करा तो 7 × 14 + 23, तो 14 और 23 को अगर आप प्लस करोगे तो ये वैल्यू आपकी चली जाएगी इससे आगे, किससे आगे, 31 से आगे चली जाएगी। तो इस वैल्यू को तो आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास x वैल्यू आई 30, आगे हमें बढ़ना नहीं है, तो पीछे हम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो k होता है, k कोई इंटीजर है, वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पर इसने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ कि भाई आपको k की वैल्यू कोई स्पेसिफिक लेनी है, तो आप k की सारी वैल्यूज़ लोगे जो पॉसिबल हैं, ताकि आपका आंसर इस रेंज में आ जाए। तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं, नीचे जाने का मतलब है k की वैल्यू लेते हैं 0। अगर हमने यहाँ 0 पुट करा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 0 + 23, तो ये 23 आ गया। अब देखो इससे अगर नीचे और जाओगे, इससे और नीचे जाने का मतलब है कि -7 करना पड़ेगा। अब -7 करेंगे, 23 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16, लेकिन 16 तो हमारी इस रेंज में नहीं है। यानी हमारा आंसर एक तो 30 है और एक 23 है, क्योंकि हमारी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग ये 2 ही आंसर बनते हैं, एक 23 और एक 30। ना तो आप आगे जा सकते हो, आगे चले गए तो k की वैल्यू अगर आपने ज़्यादा पुट करी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और k की वैल्यू 0 से कम करी तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2 इसके फाइनल आंसर आ गए। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में आपको दिया गया ये कहता फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 226, 369, 122, 461 एंड 1025 इज डिवाइडेड बाय 8। तो काफ़ी सारे नंबर है यहाँ पर 226, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 226 और 369, 122, 461 और 1025। इसको हमें 8 से डिवाइड करके ये बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो हमें इस सारे का मॉड फाइंड करना है, मॉड 8। अब ये नंबर देखते ना चक्कर से आने लग जाएंगे, पसीना आने लग जाएगा कि इतने सारे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कैसे करें, अगर हमें कांग्रेस वाली प्रॉपर्टी नहीं पता है। जिसको कांग्रेस वाली प्रॉपर्टी पता है उसके लिए तो ये बच्चों का खेल है, और वो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगी, क्योंकि बेसिक्स आपने समझा होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें जितने भी नंबर्स है ना सबका अलग अलग मॉड निकाल देना पहले। तो अलग अलग मॉड निकालो, यानी 226 mod 8,
कि कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई जितने भी नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई में है इन सब का आप अलग अलग पहले मॉड निकाल लो, कॉन्ग्रेंट वैल्यू निकाल लो इसकी, उसके बाद देखेंगे फिर क्या आएगा। 122 मॉड 8, 461 मॉड 8 और यहाँ है 1025 मॉड 8। तो अब देखो यहाँ पर 226 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचता है भाई, 8 को हमने इससे डिवाइड करा 226 यानी 8 2 16, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 66 बन जाएगा तो 8 8 64, 66 में से 64 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ बचता है 2। 369 को करते हैं 8 4 32, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा यानी 29 बन जाएगा, 29 का मतलब हो गया 8 3 24 यानी 5 बचेगा रिमाइंडर। 122 को करते हैं 8 1 8 फिर 4 बचेगा, 42 बन गया, 8 5 40, 2 रिमाइंडर आ गया। जो रिमाइंडर बचता जाए बस वो लिखते चलो आप। 8 5 40, 6 61 हो गया, 8 7 56, तो 61 में से 56 माइनस करोगे आपके पास 5 बचेगा। लास्ट में 1025 को करेंगे 8 1 8 फिर 2 बचेगा, फिर 8 2 16, फिर 6 बचेगा, 8 8 64 फिर 1 बचेगा। चेक कर लेना भाई एक बार डिवीज़न, कहीं पर गलती वलती हो जाए तो बता देना। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो रिमाइंडर जितने जितने बचे आपके पास उन सबको अब इकट्ठा कर दो। अब आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान है बजाय इस नंबर के। अब हम यहाँ कर देंगे 2 × 5 × 2 × 5 × 1 मॉड 10 मॉड 8। तो यहाँ से देखो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 100 हो गया, 100 को 1 से करेंगे तो 100 ही रहेगा, तो ये बन गया आपके पास 100 मॉड 8। अब आप इजीली 100 को तो डिवाइड कर सकते हो, 12 8 96 यानी 4 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। तो अगर हम इस पूरे नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। तो ये इसका एक छोटा तरीका है, आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्ग्रेंस वाली प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। कहता है इवेल्युएट 16 × 29 मॉड 7। तो जो अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई है वहाँ तो 5-6 नंबर थे, ये तो 2 ही नंबर है। ये तो और हमारे लिए बिल्कुल अब तो बिल्कुल मतलब बच्चों वाले भी टास्क हो गया, ये तो उनसे भी कम का हो गया। तो सीधा आपको क्या करना है भाई, 16 मॉड, अब अलग अलग करके करोगे तो सीधा आप लिखो 16 मॉड 7 × 29 मॉड 7। अब 16 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 14 यानी 2 बचता है, और अगर आप 29 को करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आ गया 2 मॉड 7। 2 मॉड 7 मतलब रिमाइंडर आ गया आपके पास 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। तो यहां पर कहता है इफ x मॉड 9 इज इक्वल्स टू 2, कॉन्ग्रेंट टू 2 आएगा वहां पर। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वेयर 0 to x 47 मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 47। इसको इस तरह से रीड करेंगे हम। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया इसने कि x मॉड 9 इक्वल्स टू 2। ठीक है, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, 2 को इधर लिखते हैं नॉर्मली, आप ऐसे लिखने को कहीं भी लिख लो, 2 कॉन्ग्रेंट टू x मॉड 9। अब आपसे इस x की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम इस x को जब इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स कॉन्ग्रेंट टू डिविजिबल बाय। अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 2 में से x माइनस करेंगे तो ये डिविजिबल बाय 9 होगा। अब डिविजिबल बाय 9 का मतलब हो गया कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9k वेयर k इज एनी इंटीजर। अब आप k की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रख के आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए आप x को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी 2 + 9k इक्वल्स टू x। अगर देखिए हम x की वैल्यू रखें 0,
सॉरी के की वैल्यू रखें अगर हम 0, अगर के की वैल्यू 0 आई तो x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 2। अगर इससे नीचे जाएंगे हम, अगर हम k की वैल्यू -1, वैसे हम रख सकते हैं k की वैल्यू -1 रख सकते हैं क्योंकि k इंटीजर है, तो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर हम k की जगह यहाँ पर 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 - 9k, 2 - 9 बनेगा। 2 - 9 का मतलब -7 आ जाएगी x की वैल्यू, लेकिन ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से 47 के बीच में होनी चाहिए, तो इसलिए हम -1 वाली वैल्यू को नहीं ले सकते। सिर्फ ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। अब हम आगे k की वैल्यू को और इंक्रीज़ करते हैं। k की वैल्यू अगर आई 1 हमारे पास, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1, तो 9 प्लस में 2 यानी 11। तो आप यहाँ पर या तो डायरेक्टली एक वैल्यू निकाल सकते हो, या सिंपली आप क्या करो, जिसके साथ k मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाली वैल्यू ऐड करते हुए चलो। नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास बनेगी 11 + 9 20, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू बनेगी आपके पास 29, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 38, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 47। क्या 47 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास x की सिर्फ ये वैल्यू पॉसिबल होंगी, जिसमें आएगा 2 11 20 29 और 38। ठीक है, बस ये वाली वैल्यू आप लेंगे। 47 नहीं लेना है, ये वाली वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू 40। अगर यहाँ पर ये इक्वल्स टू का साइन और हो जाता, अगर ये ऐसे होता, अगर ऐसे होता ये वाला साइन तो कोई बात दिक्कत नहीं, ये वाला साइन अगर ऐसे होता तो आप 47 को ले सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में 47 हमें नहीं लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन है आपके पास। यदि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 फॉर्मिंग द इक्विवेलेंस क्लास 4 4 मॉडुलस 6। हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, किसके लिए? इक्विवेलेंस क्लास 4 4 मॉडुलस 6। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने। हम मान लेते हैं कि भाई जो पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर जो हमें फाइंड करना है, x बी द पॉजिटिव इंटीजर, और उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 50 होनी चाहिए। ठीक है, 50 से कम वैल्यू होनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास 4 4 मॉडुलस 6। अब ये जो इक्विवेलेंस क्लास 4 4 मॉडुलस 6 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंस क्लास मतलब कॉन्ग्रुएंस क्लास, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 6। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो भी हम करते आ रहे हैं। भाई इसको 4 को हम इधर लाएंगे तो x - 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू इज डिविजिबल बाय x - 4 इज डिविजिबल बाय 6। दैट मीन्स आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वेयर k इज एनी इंटीजर। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था, सेम तरीका वही रहेगा। अब यहाँ पर आप 4 को इधर लेके जाओगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6k प्लस में 4। अब देखिए, अगर हम k की जगह पर -1 पुट करें तो यहाँ हो जाएगा -6 + 4, यानी x की वैल्यू आएगी -2। लेकिन ये कह रहा है कि भाई इंटीजर तो पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस वाली वैल्यूज़ आपको नहीं लेनी। इसमें आप k की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर k की वैल्यू 0 आएगी तो x की वैल्यू आपके पास बनेगी 4। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर देखो 6k है, k के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 6। तो इस वैल्यू में आप 6 6 ऐड करते हुए चलो। अगर आपको हर एक का एक्सप्लेन करना है तो k की वैल्यू आप लो 1, तो वह x की वैल्यू हो गई 10। अब k की वैल्यू लो आप 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब k की वैल्यू लेते हैं 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 + 6 22। अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 28। अगर आप k की वैल्यू लेते हो 5, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 34। k की वैल्यू लेते हैं 6, x की वैल्यू आ जाएगी 40। k की वैल्यू लेते हैं हम 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 46। इससे ज़्यादा आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना बोला हुआ है आपको? लेस देन 50 तक बोला हुआ है बस। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएंगी 4 10 16 22 28 34 40 एंड 46। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये सारा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक्सप्लेन करो, ये करो, एक वैल्यू निकाल के दिखा दो, और बाकी की वैल्यू आप डायरेक्टली बस 6 ऐड करते हुए लिखते जाओ,
और अगर नेगेटिव साइड भी जाना होगा तो 6 को माइनस करते हुए चले जाओ, अगर कोई लिमिटेशन ना दी हो तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सही से समझ में आ रहा होगा, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और शेयर भी ज़रूर कर दो ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी चैनल को बेनिफिट ले सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 200 आवर्स, यानी 200 घंटे के बाद क्या टाइम होगा इफ़ द प्रेजेंट टाइम इज़ 5 AM। अगर प्रेजेंट का टाइम आपके पास 5 AM है तो अब यहाँ पर जो टाइम है आपको वो AM PM की टर्म्स में दे दिया है। तो जब भी टाइम आपको AM PM की टर्म्स में देगा तो आपको mod 24 निकालना है। अगर ये सिंपली ये पूछ लेता कि फाइंड द टाइम विल बी आफ्टर 200 आवर्स इफ़ द प्रेजेंट टाइम इज़ 5, यानी अभी का टाइम 5 है, चाहे वो सुबह के हों चाहे वो शाम के हों, अगर ऐसा कुछ पूछता तो mod 12 निकालेंगे और जब टाइम को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि AM है या PM है तो mod 24 निकालना है। तो आपको इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है 200 की, यानी 200 mod 24 निकालना है। तो 24 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 24 को मैं डिवाइड करूं, कर लेते हैं इसको एक बार डिवाइड हम 8 पे अगर हम ये लेके जाएं, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19, तो आपके पास 8 रिमाइंडर बच गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 mod 24, यानी अभी सुबह के 5 बजे हैं तो उसके 8 घंटे बाद, ठीक है, ये 8 रिमाइंडर बचा है तो आफ्टर 8 आवर्स टाइम विल बी, अगर हम इसे 5 में 8 सीधा ऐड करें तो 5 + 8 यानी 13 आवर्स हो गया। अब 13 आवर्स को जब हम AM PM में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 1 PM, यानी टाइम होगा हमारा 1 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन में कहता है देयर आर 81 बॉक्सेस with 21 article in each when we rearrange all of these articles so that each box has 5 articles, how many articles will be left out without a box। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 81 बॉक्सेस हैं, ठीक है, उसमें से हमारे पास हर एक में 21 आर्टिकल्स हैं। अगर आपको यहाँ पर 81 बॉक्सेस के हिसाब से 21 आर्टिकल्स निकालने पड़ जाएं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इतने हमारे पास आर्टिकल आ गए। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन सारे आर्टिकल को रीअरेंज कर रहे हैं। भाई डब्बे रखे रखे जो है ना वो सड़ने लगे, तो उन डब्बों को वहाँ से निकाल कर, जो हमारे आर्टिकल हैं उनको उन डब्बों से निकाल कर किन्हीं दूसरी जगह पर हमें शिफ्ट करना है, ठीक है। जो पुरानी जगह जहाँ रखी हुई थी वहाँ पर वो डैमेज होने का खतरा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन सबको रीअरेंज कर रहे हैं सो दैट ईच बॉक्स हैज़ 5 आर्टिकल। लेकिन अब हमारे पास क्या है, बॉक्सेस थोड़े छोटे छोटे वाले रह गए हैं, इतने बड़े बॉक्सेस नहीं थे जिसमें हम 21 आर्टिकल को रख देते। अब हमारे पास एक बॉक्स के अंदर हम 5 आर्टिकल को रख पा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने आर्टिकल ऐसे होंगे जो विदाउट बॉक्स रह जाएंगे, यानी पहले हमें 5 सबको पूरे कर देना है। ऐसे कितने आर्टिकल रह गए जो 5 के बॉक्स में नहीं डले गए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, भाई हमारे पास 81 आर्टिकल हैं और 81 बॉक्सेज हैं और 21 आर्टिकल हैं। तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक बॉक्स के अंदर हम 5 आर्टिकल रख रहे हैं, 5 से हम उसको डिवाइड कर लें। जो बच गया, जो रिमाइंडर बच गया, उतने आर्टिकल आपके बाहर रह जाएंगे। और अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो भाई बल्ले बल्ले, सारे के सारे आपके जो आर्टिकल्स हैं वो बॉक्स के अंदर आ गए। इसका मतलब यही हुआ। क्वेश्चन को समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि मॉडुलस का जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का जो फंडा है वो हमें क्लियर हो चुका है, तो हम यहाँ पर 81 और 21 को मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करेंगे। हम क्या करेंगे, 81 × 21 mod 5 निकाल देंगे। काम तो हमें यही करना है ना भाई। 81 और 21 जो आएगा हमारे पास, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली। उसमें हम 81 और 21 को मल्टीप्लाई ना करके हम दोनों का मॉड अलग अलग निकाल देते हैं, 81 mod 5 और 21 mod 5। अब यहाँ से 81 को अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, और यहाँ से करेंगे जिसको तो भी रिमाइंडर बचेगा 1।
अब ये जो दोनों हमारे पास आए, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। यानी एक आर्टिकल जो है, 1 आर्टिकल इज लेफ्ट, 1 आर्टिकल इज लेफ्ट फ्रॉम द बॉक्स। यानी एक आर्टिकल ऐसा होगा जो बॉक्स के अंदर जिसको जगह नहीं मिल रही है, वो भी बाहर इंतज़ार कर रहा है कि उसको भी आप किसी बॉक्स में डालो। तो ये तो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 10th पर, जो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर कह रहा है फाइंड 3 रेज़ टू पावर 128 mod 7। 3 की पावर 128 mod 7, यानी 3 को 120 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका mod 7 निकालना है, यानी रिमाइंडर बताना है आपको। अब यहाँ पर 3 की पावर 128 या 3 की पावर 6 7 तक करते करते हाथ पांव फूलने लगते हैं, तो यहाँ तो 128 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास भाई कांग्रेस मॉडुलो है, हर मर्ज की दवा है हमारे पास, चाहे मल्टीप्लाई करना हो बड़े बड़े नंबर्स को फिर रिमाइंडर निकालना हो, या फिर हमें पावर का रिमाइंडर निकालना हो, कितनी भी बड़ी पावर कर लो, हर मर्ज की दवा हमारे पास कांग्रेस मॉडुलो है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 की कुछ ऐसी पावर लेके चलेंगे और उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। अगर मैं खाली 3 लेता हूँ तो रिमाइंडर मेरा 3 आएगा, या फिर माइनस में जाऊँगा तो -4 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 3 की पावर 2 लेते हैं तो आ गया 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ गया। छोटा तो हो गया रिमाइंडर, लेकिन कोशिश करनी है कि 1 या -1 आ जाए। तो 3 की पावर 3 पे चलते हैं। 3 की पावर 3 हो गया 27। अगर हम 27 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर हम 27 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 27 को करना है, 28 को नहीं, 27 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से। तो एक तरीका तो ये होगा 7 3 जा 21, रिमाइंडर बच गया 6। हमें नहीं लेना क्योंकि रिमाइंडर 6 आ रहा है, हमारे किसी काम का नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा लेना है कि रिमाइंडर -1 आ जाए या +1 आ जाए। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 7 4 जा 28। नीचे हम बड़ा नंबर ले सकते हैं। जिन्होंने कांग्रेस मॉडुलो अच्छी तरह समझ लिया होगा वो कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं समझा होगा वो मना करेंगे सर ये नीचे वाला नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भाई उनको मैं एडवाइस करूँगा पहले बेसिक वाला वीडियो समझ ज़रूर लो, फिर ये कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाना कभी भी। तो अब यहाँ पर अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। फंडा ये होता है, माइनस साइन लगाते नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। तो हमारे पास -1 रिमाइंडर आ गया। तो यानी 3 की पावर अगर मैं 3 लूँगा तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर -3 का रिमाइंडर आ गया। 3 की पावर 3 लेना है, 3 की पावर 3, और उसका रिमाइंडर हमने निकाला तो ये आ गया -1। माइनस में आ रहा तो कोई अभी टेंशन वाली बात नहीं है, फाइनल आंसर कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना है, बस ये ध्यान रखेंगे। अब आप देखो कि 3 की पावर को आप कितनी पावर और इंक्रीज करो कि आप 128 के पास पहुंच जाओ या 128 पर पहुंच जाओ। तो यानी 3 की पावर को 128 तक पहुंचाने के लिए मेरे को यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो 128 को डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितनी पावर और चाहिए हमें। तो हमारे पास 2 की कमी फिर भी रह जाएगी, लेकिन हम उसके क्लोज तो पहुंच जाएंगे। अगर पूरी पावर वहाँ तक ना पहुँच पाओ तो क्लोज पहुँचने की कोशिश करो। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 की पावर 3 इधर लेते हैं और इसकी पावर कर देते हैं 40। कितना रिमाइंडर आया था हमारा क्वोशिएंट 42। अब इधर पावर आपने 42 करी है तो एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से यहाँ भी 42 करेंगे। तो ये तो बन गया आपके पास भी 3 की पावर 126, और -1 की पावर इवन नंबर में है तो +1 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या और चाहिए, 3 की पावर 126 तो आ गई, यानी 3 की पावर आपको 2 और चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो आप मल्टीप्लाई वाली, कि जो नंबर आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर तो बन गया आपके पास 3 की पावर 128, और यहाँ पर आपके पास आएगा 9। 9 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। यानी 3 की पावर 128 mod 7 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2।
आप इसको रिमाइंडर भी कह सकते हो, आप इसको इसकी वैल्यू भी कह सकते हो। तो इस तरह से आपके जो ये क्वेश्चंस है सीबीएसई हैंडबुक की फर्स्ट एक्सरसाइज है कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इस तरह से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जल्दी ही आपको जो सीबीएसई हैंडबुक की जो सेकंड एक्सरसाइज नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीटेड है, तो थर्ड एक्सरसाइज के बारे में हम जल्दी बात करेंगे, उसकी वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।